أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान इस मजलिस के सदर जलसा मौलाना रफ़ीक अहमद सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला अमीर शहरी जमीयत अहले हदीस मऊ तशरीफ़ फरमा है और ये हमारे लिए बाइस सद इफ्तिखार है। और इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए अब मैं दावत सुखन देता हूँ मौलाना को कि आए वो और अपने पुरमग़ज़ खिताब से हम लोगों को मलहूज़ फरमाएँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और अहबाब जमात, इस्लामी माँ और बहनों और अज़ीज़ बच्चों, आज का ये प्रोग्राम जिसमें हम सब शरीक हैं, इस किस्म के प्रोग्राम क्यों मुनक्किद किए जाते हैं, इसका मकसद क्या है? इसका बुनियादी मकसद ये है कि मुसलमानों को इस्लामी तालीमात से रोशनास कराया जाए, उनको ज़िंदगी गुजारने का सलीका बताया जाए कि एक मुसलमान की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। एक मुसलमान अपनी इस दुनियावी ज़िंदगी को कैसे कामयाब बना सकता है और उखरवी ज़िंदगी के अंदर उसको कैसे नजात मिल सकती है, जन्नत उसका ठिकाना कैसे बन सकती है और जहन्नम से वो कैसे नजात पा सकता है। जो आयत करीमा मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों से मुखातब होके कह रहा है, मोमिनों से कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर के लोगों को, अपने बाल बच्चों को, अपनी बीवियों को उस आग से बचाओ जिस आग के ईंधन लोग होंगे और बुत होंगे, और उस आग पर सख्त मिजाज, सख्त तबीयत वाले फरिश्ते मुकर्रर होंगे। जो चीज़ का उनको हुक्म होगा वो काम अंजाम देंगे, अल्लाह के हुक्म की वो खिलाफ वर्दी नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और आपको ये हुक्म दे रहा है कि हम अपने आप को और अपने घर के लोगों को जहन्नम की आग से बचाएं। जहन्नम की आग की शिद्दत और उसके जलाने की सलाहियत कितनी तेज़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम में जिनको सबसे हल्का अजाब होगा वो अबू तालिब हैं, आपके चचा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इनको आग की 2 जूती पहनाई जाएगी और दिमाग से शोले निकलेंगे
ये जलाने की सलाहियत होगी उस आग की। उस आग से बचने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको ये हुक्म दिया है कि हम खुद अपने आप को बचाएं और अपने घर के लोगों को बचाएं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के ऊपर हम और आप गौर करें संजीदगी से कि हम अपने आप को और अपने घर के लोगों को जहन्नम की आग से बचाने के लिए क्या जतन करते हैं, कौन सा तरीका अख्तियार करते हैं, कौन सा ज़रिया अपनाते हैं, किस तरीके पर हम अपने आप को रखते हैं, अपने घर के लोगों को ज़िंदगी गुजारने की तलकीन करते हैं कि हम खुद भी जहन्नम की आग से बच जाएं और अपने घर के लोगों को भी बचा लें। सिराते मुस्तकीम, इस्लाम का वो रोशन रास्ता जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे करके समझाया सहाबे किराम को। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के ज़रिए समझाया। ज़मीन पर एक लकीर खींची सीधी, उसके अगल बगल भी छोटी छोटी लकीरें खींची और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये अल्लाह का रास्ता है और इसके अगल बगल जो रास्ते हैं ये शैतान के रास्ते हैं, शैतान की पगडंडियां हैं। इसलिए इस रास्ते पर चलोगे और इस रास्ते को अख्तियार करोगे तो तुम अल्लाह के अज़ाब से महफूज हो जाओगे और तुम अल्लाह के अज़ाब से बच जाओगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमको हुक्म दिया है अपने आप को और अपने घर के लोगों को जहन्नम के अज़ाब से बचाने का, तो उसका कौन सा नुस्खा है, कौन सा ऐसा उन्सुर है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम अपना करके अपने आप को और अपने घर के लोगों को जहन्नम की आग से बचा सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, आपकी तर्ज ज़िंदगी, सहाबे किराम जो आपके तरबियत याफ्ता थे, जिनके अंदर कुरान व हदीस पर अमल करने का इतना जज्बा था कि अब्दुल्ला इब्ने अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, सही बुखारी के अंदर ये रिवायत है कि उन्होंने कहा कि लासूमन्नन नहारा, अलबत्ता मैं दिन को रोज़ा रखूँगा, वला अकूमन्नल लैल, और अलबत्ता ज़रूर मैं रात को क़याम करूँगा, रातों को जाग करके अल्लाह की इबादत करूँगा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। चूँकि उनके अंदर ताकत थी, क़ुव्वत थी, अभी नौजवान थे, तो उन्होंने ये अज़्म कर रखा कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा दिन को रोज़ा रखूँगा और रातों को क़यामुल लैल करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह ख़बर मालूम हुई तो अब्दुल्ला इब्ने अमर बिन आस को आपने बुलाया, कहा कि आपने क्या अज़्म किया है, क्या इरादा किया है। तो उन्होंने फिर यही बात दोहराई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुमको दिन में रोज़ा रखना है तो एक दिन रोज़ा रखो, 2 दिन नागा करो। एक दिन रोज़ा रखो, 2 दिन नागा करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे ज़्यादा कि मैं ताकत रखता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि एक दिन रोज़ा रखो, एक दिन इफ्तार करो, एक दिन नागा करो, जो सौम दाऊदी है। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रोज़ा जो फ़र्द था वो पूरे साल का रोज़ा था और उसमें यह था कि एक दिन रोज़ा एक दिन नागा, एक दिन रोज़ा और एक दिन इफ्तार, एक दिन रोज़ा न रखना। तो कहा कि ये सबसे बेहतरीन रोज़ा है अगर तुम रखना चाहते हो नफली रोज़ा तो। और इसी तरीके से नफली रोज़ों के सिलसिले में हदीस के अंदर जो आता है कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार को और जुमेरात को रोज़ा रखते थे। इसी तरह ये शाबान का महीना जो चल रहा है, शाबान के महीने में आप कसरत से रोज़ा रखते थे। बल्कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है
वो बयान फरमाती हैं कि फ़इन्नहु कान यसूमु शाबान कुल्लहु, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के पूरे महीने का रोज़ा रखते थे। और सही मुस्लिम की एक रिवायत में ये भी है फ़इन्नहु कान यसूमु शाबान इल्ला कलीला, शाबान के कुछ दिनों को छोड़ करके आप अक्सर अय्याम का रोज़ा रखते थे। इसी तरह सोमवार और जुमेरात का रोज़ा, अय्याम बीज का रोज़ा, यानी हर महीने की 13, 14, 15 तारीख को रोज़ा रखना, ये आपका मामूल था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग अपने समाज और मुआशरे में देखें कि रमज़ान के रोज़े को हम सिर्फ रोज़ा समझते हैं, जबकि आशूरा का रोज़ा है, अरफा का रोज़ा है, सोमवार और जुमेरात का रोज़ा है, अय्याम बीज का रोज़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे। आपकी ज़िंदगी का हाल क्या था? ऐशो इशरत की ज़िंदगी आपको नसीब नहीं थी। खाने पीने की चीज़ें जो हमको आज मुहैया हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चीज़ें मुहैया नहीं थीं, बल्कि सुबह को अज़वाजे मुतहरात से आप दरियाफ्त करते कुछ खाने को है। अगर जवाब मिलता कि नहीं सिर्फ पानी है, कुछ नहीं है खाने को, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि चलो आज मैं रोज़ा रहूँगा। नफली रोज़ा आप कसरत से रखा करते थे। हमको तो बहुत सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे रखी हैं। उन नेमतों का अगर हम शुक्रिया अदा करना चाहें, हमारे बस में नहीं है कि हम उनका शुक्रिया अदा करें। सिर्फ अपने जिस्म के ऊपर जो नेमत है, अल्लाह ताला ने हमको सोचने और समझने की सलाहियत दी है, अक्ल व शऊर बख्शा है, दीवाना और पागल नहीं बनाया है। बीनाई अता की है, देखने की सलाहियत दी है, अंधा नहीं बनाया है। बोलने की ताकत दी है, गूंगा नहीं बनाया है। सुनने की ताकत दी है, बहरा नहीं बनाया है। चलने का शऊर बख्शा है, अपाहिज और लंगड़ा लूला नहीं बनाया है। ये नेमतें ऐसी हैं कि इन नेमतों को देखो जो इन नेमतों से महरूम हैं। अगर कोई अंधा आदमी है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीनाई अता नहीं फरमाई है, वो दुनिया की नेमतों को न तो देख सकता है और न अच्छी तरह समझ सकता है। जो बोलने की जिसको पास ताकत नहीं है, जो गूंगा है, वो अपनी बात को और अपने दावे को लोगों के सामने पेश नहीं कर सकता, लोगों से कुछ कह नहीं सकता। जिसको सुनने की सलाहियत नहीं है वो सुन नहीं सकता। उससे समझो अल्लाह ताला ने आपको सुनने की सलाहियत दी है, सब कुछ अता फरमाया है, तो उन नेमतों का शुक्रिया क्या है कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। कुरान और हदीस की जो तालीमात हैं उसके मुताबिक अपने सब रोज़ को बसर किया जाए। यही कामयाब ज़िंदगी है, यही जहन्नम से बचने का ज़रिया है। जन्नत इसी के ज़रिए हमको मिल सकती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से हम नजात हासिल कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अपने हालात को बदला जाए और किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। हमारे समाज और मुआशरे के अंदर अदावत, दुश्मनी, एक दूसरे से कीना कपट कितना है। जब समाज और मुआशरे का गहराई से जायज़ा लिया जाएगा तो ऐसे लोग भी मिलते हैं कि एक आदमी ने मुझसे बताया कि ये इलेक्शन की पर्ची थी और उसके भाई ने उस पर्ची को छू लिया, हाथ में ले लिया। उसको ये मालूम हुआ कि मेरे भाई ने इस पर्ची को लिया था अपने हाथ में और उससे उसको अदावत और दुश्मनी थी। तो उसने क्या कहा, मैं ये पर्ची नहीं लूँगा, मैं ये पर्ची नहीं लूँगा। और उनको फिर दूसरी पर्ची बना करके उसको देनी पड़ी।
ये कौन सा रास्ता है? ये शैतान का रास्ता है, शैतान का रास्ता है। अल्लाह का रास्ता क्या है? नरम गरम होता है, ज़िंदगी के अंदर ऊंच नीच होता है, सब्र तहम्मुल से काम लो, अफो दरगुजर का मामला रखो, माफ़ कर देना ये अजर सवाब का बाइस है, इंतकाम लेना ये भी जायज़ है। लेकिन इंतकाम न ले करके माफ़ कर देना, अफो दरगुजर से काम लेना, ये आला किस्म के लोगों की सिफात है। जिनके अंदर आला किस्म का ईमान होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के लोगों ने कितना सताया, कितनी अजियतें और तकलीफ़ें पहुँचाईं, आपका जीना दूभर कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि आप अपने आबाई वतन को छोड़ करके मदीना हिजरत कर जाइए। मदीना क्यों हिजरत करने का हुक्म दिया? ताइफ तो करीब था और आबादियाँ करीब थीं, मदीना तो काफ़ी लंबी दूरी पर वाक़ था। वहाँ क्यों हिजरत करने का हुक्म दिया? चूँकि वहाँ के हालात साजगार थे। मदीना के कुछ लोग मक्का आते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में शरीक होते थे, इस्लामी तालीमात को सीखते थे। तो अल्लाह के तबारक ताला ने देखा कि वहाँ के हालात साजगार हैं, आपके लिए मुआफिक हैं, आपकी दावत वहाँ फ़रोग पा सकती है और इस्लाम के अंदर लोग दाखिल हो सकते हैं, मुसलमानों की तादाद के अंदर इजाफ़ा हो सकता है, ताकत और क़ुव्वत इनकी बढ़ सकती है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप मदीना हिजरत कर जाएं। मदीना हिजरत करने के बाद कोई लंबा अरसा नहीं गुजरा है, 8 साल का ज़माना गुजरा है। सन 8 हिजरी के अंदर मक्का के अंदर आप फातिहाना तौर पर दाखिल होते हैं, फातिहाना तौर पर दाखिल होते हैं। जो आपके दुश्मन थे, जानी दुश्मन थे, खून के प्यासे थे, उनको अब ये समझ में आया कि अब तो हमारी खैर नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमान सुनाया वो मिसाली फरमान है कि आपने अपने जानी दुश्मनों को माफ़ कर दिया। सिर्फ 9 लोगों के बारे में आपका ये आर्डर था कि काबा के पर्दे के नीचे अगर काबा के पर्दे से लटके हुए भी ये पाए जाएं तो इनको कत्ल कर दो, इनको छोड़ो मत। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, अंतुमुत्तलक़ा, तुम सब के सब आज़ाद हो, तुम सब के सब आज़ाद हो। तो ये आपका उसवा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार हैं, अफजलुल अंबिया व रसूल हैं। ये उसवा और तरीक़ा किनके लिए है? हमारे और आपके लिए है कि हम उस तरीक़े को अपनाएं, अफ़ो दरगुजर से काम लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वादे हदीस है, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अख़ाहु फ़ौक़ सलास, किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा क़ता ताल्लुकी रखे। सालहा साल गुज़र जाता है, बहुत सारी तकरीबें मुनक्किद हो जाती हैं, बहुत सारे दूसरे लोग आपकी तकरीबों में आके शरीक होते हैं। आपका सगा भाई, आपकी सगी बहन उस तकरीब में शरीक नहीं होती। कहाँ कैसे मुसलमान हो? कुरान और हदीस को सिर्फ ज़बानी तौर पर मानने से आप मुसलमान नहीं हो सकते, अमली तौर पर उसको बरतो। मुल्क के जो हालात जो इंतहाई ख़राब हैं और मुसलमानों के नामुआफिक हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसलमानों ने इस्लाम के पैगाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर न तो नाफिज किया और न बिरादराने वतन को इस्लामी पैगामात से रूसनास कराया कि मुसलमान कैसे होते हैं।
मुसलमानों का क्या तरीके अमल होता है, वादा के ताल्लुक से, सच बोलने के ताल्लुक से, एक दूसरे के साथ हमदर्दी के ताल्लुक से, एक दूसरे का बेहिखा बनने के ताल्लुक से, एक दूसरे का हमदर्द बनने के ताल्लुक से, एक दूसरे की मुसीबत में हाथ बटाने के ताल्लुक से, उसके दुख दर्द में शरीक होने के ताल्लुक से, ये तालीमात किन के लिए हैं? मुसलमानों के लिए हैं। अगर मुसलमान इन तालीमात पर अगर अमल करने का अज़्म कर लें, अपनी ज़िंदगी को इस्लामी सांचे में ढाल लें, हालात बदल सकते हैं। आपके दुश्मन आपके दोस्त बन सकते हैं। अल्लाह ताला उनके दिलों के अंदर आपकी मोहब्बत डाल सकता है। कुरान खुद कह रहा है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुर रहमानु वुद्दा। सुनो, ईमान जो लोग ईमान ले आए और अमल साले किए, रहमान उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों के अंदर डाल देगा। लोगों की नज़र में वो महबूब और चहेते बन जाएंगे। कौन लोग? ईमान और अमल साले करने वाले। इसलिए इस किस्म के प्रोग्राम का मकसद यही है। अल्लाह तबारक ताला खुद बयान फरमाता है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। नसीहत कीजिए, कुरान और हदीस की बातें लोगों को बताइए, ये मोमिनों के लिए मुफीद और कारामद होगी, उनको फ़ायदा पहुँचाएगी। जब कुरान और हदीस की बातें बयान की जाती हैं, कुरान की आयतों की तिलावत की जाती है, ईमान के अंदर इजाफ़ा हो जाता है, ईमान बढ़ जाता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब कुरान की आयतें लोगों के सामने पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान क्या है? बढ़ जाता है, उनके ईमान के अंदर इजाफ़ा हो जाता है। तो संजीदगी से गौर करो, अल्लाह आपसे क्या कह रहा है। ये दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, दुनिया का खेल तमाशा ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन आपकी आँख बंद हो जाएगी, आपका अमल आपके साथ जाएगा। इसलिए ऐसी ज़िंदगी गुजारो जो कामयाब ज़िंदगी हो, जो इस्लाम पर हो, अल्लाह की खुशनुदी जिसके ज़रिए हासिल हो, जन्नत हमारा ठिकाना जिसके ज़रिए बन जाए, जहन्नम के अज़ाब से हम बचा लिए जाएं, अल्लाह की नेमतों से हम सरफराज किए जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है कि जिन लोगों ने इस बेहतरीन किस्म के प्रोग्राम को यहाँ मुनक्किद किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नीयतों के अंदर इखलास फरमाए और उनके इस अमल को कबूल फरमाए। जो लोग इस मजलिस के अंदर शरीक हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दिल की दुनिया को तो बदल दे, ईमान से उनको करीब कर दे, इस्लामी तालीमात के ऊपर उनको अमल करने वाला बना दे, उनको अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करने और उसको अच्छे तरीके से अंजाम देने की सआदत नसीब फरमा दे। जो लोग इस मजलिस के अंदर शरीक हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी गुनाहों को माफ़ फरमा दे, उनको अपनी रहमतों के साए तले ढाक ले। हमको दुनिया के अंदर जब तक ज़िंदा रखे, ईमान व इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व ahsanal जज़ा। अभी अब शाइख़ मोहतरम के पुरमग़ज़ खिताब से मौजूज़ हो रहे थे और उसको समाअत कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी हर एक कही हुई बातों पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।